चालू है ने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरि बोल। आज 4 जनवरी सोमवार, सभी का स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये मुंबई में 4 जनवरी 1973 को प्रभुपाद जी ने ये कहा था, जब कोई कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावना भावित बन जाता है तो वह सबसे प्रेम करता है। आज देखो कि हमारे दिलों में नफरत है एक दूसरे के प्रति, हम दूसरे का सदा बुरा चाहते हैं। इसका कारण हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। सारी बात भावना की है। भावो विद्यति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। लेकिन हमारी दूषित भावना होने के कारण हमारे मनों में एक दूसरे के प्रति द्वेष है, नफरत है, ईर्ष्या है। तो जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो सबसे प्रेम करता है। जैसे कई उदाहरण हैं और सबसे बड़ा उदाहरण प्रभुपाद है। मैंने उनको देखा, सबसे प्रेम करने वाले थे वो। एक बार एक व्यक्ति को मुझे मिला वृंदावन में, तो उसे हमने थोड़ा प्रचार किया तो मंदिर में आ गया। प्रभुपाद जी से मिलाया उसको, तो फिर वो गुरु पूजा में आया। जब गुरु पूजा में आया तो वो गुरु पूजा हो रही, सब लोग नाच रहे थे, वो भी नाचने लगा। तो प्रभुपाद जी ने मेरे को बताया, संकेत किया कि देखो जिस व्यक्ति को तुम लाए थे वो नाच रहा था, मतलब उसकी भावना जागृत हो गई। तो प्रभुपाद सबके प्रति अपनी दिव्य दृष्टि रखते थे और दया और करुणा से भरे पड़े थे। लेकिन अगर कोई दुष्टताई करता उसको वो सीधा भी करते थे, क्योंकि संतों का काम, गुरुजनों का काम बड़ा कठिन होता है। प्रभुपाद जी ने अपने मुखारबिंद से कहा कि अवर्स जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। गुरु का जो काम है उसका कोई धन्यवाद नहीं करेगा। शिष्य बनते हैं, कोई बने, तो हम तो दोषों से भरे पड़े हैं, बुराइयों से भरे पड़े हैं। और गुरु किस लिए धारण किया जाता है, ये भी प्रभुपाद ने कहा है। गुरु करने का फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि जैसे कुत्ता रखने का फैशन है, ऐसे गुरु को रखते हैं लोग। तो गुरु कोई फैशन नहीं है। गुरु धारण केवल भगवत प्राप्ति के लिए किया जाता है। हमने आवागमन, एक दिन तो शरीर हमारा छूटना ही है, चाहे मेरा है, चाहे आपका है, इनका है, उनका है। इसको याद रखना चाहिए। हम भूल जाते हैं और मन के स्तर पर आ जाते हैं, और मन फिर हमको नाचना चाहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मन की गति क्या है? मन ने कोई कर्म बुरा करवाया, बाद में परेशानी किसको ही? इसी मलिन मन को। फिर मन क्या कहेगा? क्यों किया था तूने? इस दुष्ट ने खुद ही करवाया वो कर्म, लेकिन फिर कहता क्यों किया था। ये मन की गति बड़ी ही खराब है। इसलिए कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन को अगर हम वश में नहीं कर सके तो हम हार गए, और मन को जब वश में कर लिया तो हम जीत गए। और मन बस कैसे होगा? खाने पीने सोने में लगे रहने से नहीं होगा। जैसे एक ब्राह्मण था,
जम्मू का बड़ा अफसर था, तो उससे हमारा संपर्क था। तो वो 1 किलो रोज मांस खाता था ब्राह्मणों के। मैंने उसको कहा कि ये शर्मा जी आप ये क्या मांस नहीं खाना चाहिए। कहते यही तो चीज प्योर है। शरीर कैसे बनता है। एक स्वामी जी की बात मेरे को याद आई। बचपन में एक संत थे, वो बहुत पहुंचे हुए संत थे, वो राजा के गुरु थे। जिस राजा के गुरु थे वो भी चला गया था, दूसरी के तीसरी पीढ़ी अभी चल रही थी। गुरु जिंदा थे, राजे चले गए बेचारे। राजगुरु थे वो, और उधमपुर के ही थे वो संत। लेकिन रहते थे, कभी कटरा रहते थे, कभी पैंथल जगह है एक, वहां रहते थे। एक घटना घटी। घटना इस प्रकार है कि एक आर्य समाज जो है मंत्र तंत्र में नहीं मानते। आर्य समाज जो भगवान की मूर्ति में भी नहीं मानते। वो एक आर्य समाजी के लड़के को सांप ने काट दिया। सांप ने काट दिया, लड़का बेहोश हो गया। बड़ा जहरीला सांप था। किसी ने कहा स्वामी जी के पास ले जाओ, वो ठीक कर देंगे इसको। घबरा गया वो भी, अपने बेटे को ऐसे देख उठा के जल्दी से स्वामी जी के पास ले आया। स्वामी जी के पास जब ले आए तो स्वामी जी ने सब काम छोड़ के नीम के पत्ते लिए और उसको झाड़ने लगे। झाड़ते झाड़ते क्या होगा, स्वामी जी का हाथ नीला हो गया और वो पत्ते जो ताजे थे नीम के वो भी कमला गए। लड़का जिसको मुंह से थूक निकल गई, कुछ उड़ बहना कहते हैं लोकल भाषा में, मर रहा था, वो उठ के बैठ गया। बड़ा खुश हो गया, जो मरने वाला बच्चे को बचा दिया। तो स्वामी जी बड़े, मैंने उनके बड़े उनका संग किया है। मैं जब कभी जाता था पैंथल में तो उनसे, हमारी शरीर से माता पैंथल की थी, उनके पास बैठना, बड़ा आशीर्वाद देते थे वो, बहुत दयालु। तो उस बच्चे के बाप ने स्वामी जी को कहा, इसलिए मैंने सारी बात आपको सुनाई। स्वामी जी आप इतने महान हैं, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दिया आपने, आपके पास नहीं लाते थे नहीं तो मर जाना था। पर मैंने एक बात देखी कि आप में कोई अहंकार नहीं है। बड़े विनम्र थे वो, बड़ी विनम्रता की मूर्ति थे। तो तब स्वामी जी ने क्या कहा था, ये संतों के शब्द हैं। स्वामी जी कहते हैं तुम पता ही शरीर कैसे बनता है। पिता का वीर्य और माता का रज, रज और वीर्य दोनों गंदी चीजें हैं, उसके मिश्रण से ही शरीर मां के पेट में बनता है। कितना गंदा निर्माण इस शरीर का है, तो किस लिए अभिमान करना। ऐसे बात संत सोच सकते हैं। हम जो संसार में विषय विकारों में खोए हुए लोग इस बात को नहीं सोच सकते। विनम्रता की मूर्ति थे संत, और किसी चीज का उनको अभिमान नहीं था। बड़े चमत्कारी संत थे। तो हम जब जाते थे उनके पास, पैंथल कभी गए तो उनके पास बैठना, जाकर संतों से शुरू से प्रेम था। कहते लाल जी कहते थे। और कई उनकी लीलाएं, कई चमत्कार उनके जीवन के। तो हमें अहंकार क्यों होता है, इस बात का ध्यान रखो। अहंकार जब हम इस शरीर से सुख लेने का प्रयास करते हैं, इस शरीर में कोई सुख नहीं है। इस शरीर को दुखों का घर कहा है भगवान ने। शरीर के बारे में कहा है मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये परमपिता के शब्द हैं। एक तो इसका पुनर्जन्म, मृत्यु होगी शरीर की, और ये दुखों का घर है। हम मूर्खों ने इसको सुखों का घर समझ रखा है। सुखों का घर नहीं है, ये शरीर दुखों का घर है।
लेकिन हम इस शरीर से जब सुख भोगना हम चाहते हैं, इंद्रियों के तर्पण में लग जाते हैं, तो हम शरीर के स्तर पर आ जाते हैं, जो हम हैं ही नहीं। तो फिर हम क्या हैं? हम इसके भीतर जो जीवात्मा है वो हमारा स्वरूप है। हरि बोल, तू सो रहा है? आंखें क्यों बंद है तेरी? ऐसे देख रहे हैं, सोना नहीं है, ये क्या है? तो ये शरीर जो है दुखों का घर है, लेकिन हम अज्ञानी जीव, मूर्ख जीव इस शरीर से सुख लेते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, और सुख भोगते भोगते शरीर का अंत हो जाता है और आत्मा को फिर नरकीय जीवन बिताना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है आत्मा को। तो ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप है जीवात्मा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और पर ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश हूं। ब्रह्म है, ब्रह्मास्मि। कृष्ण पर ब्रह्म है और हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म का नाश नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं है, शरीर का नाश है। लेकिन अज्ञानतावश हम लोगों ने अपने आप को शरीर समझ रखा है और इसी के सुख भोगने में लगे हुए हैं। और सुख तो कभी मिलता नहीं, नाम का सुख है। जैसे कि एक बार आपको बताया है, मृग रेत में पानी खोज रहा है, उसको पानी जैसा कुछ दिखाई देता है, पानी तो है नहीं, वो सूरज की रोशनी से मृग को रेत पर पानी दिखाई दे रहा है। पानी है नदी के किनारे, पानी रेत में नहीं है, रेगिस्तान में नहीं है। वो पशु है, उसको अकल नहीं है, उसकी ओर भागता है, भागता पास पहुंचता कुछ नहीं, फिर उसी रेत में पानी खोजता है। हम लोगों की गति ऐसी है, जब एक कुछ करके देखा हमने, कुछ नहीं मिला, परिणाम में दुखी हुए, फिर दूसरी बार फिर हम वही प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास करते करते हमारे जीवन का अंत हो जाता है। और ये शरीर भगवान ने हमें आत्मा के उत्थान के लिए दिया था। 84 लाख किस्में हैं शरीर की, 8,400,000। 84 लाख किस्म के शरीर हैं। मनुष्य शरीर भी एक किस्म है। मनुष्य पता कितनी किस्म के हैं? 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। सभ्य केवल भारत में है, बाकी सब असभ्य हैं। पशुओं जैसा जीवन है उनका। कई ऐसी घटनाएं हैं, क्या बताएं। अब देखो, एक अफ्रीका में एक ट्राइब है, कबीला है, उनके परिवार का जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो क्या करते हैं, सब पकड़ उसको छत पर फेंकते हैं, वो नीचे गिरता है, फिर फेंकते हैं, फिर नीचे गिरता है, मर जाता है, फिर खाते हैं उसको। ऐसे भी सब जानवरों जैसा शरीर है, जानवरों जैसे लोग हैं। तो ये मनुष्य शरीर हमें केवल भगवान ने आत्मदर्शन के लिए दिया है। लेकिन जब हम इसको सुख भोग में लगा देते हैं, खाने पीने सोने में लगा देते हैं, इंद्रियों के तर्पण में लगा देते हैं, तो शरीर के स्तर पे आ जाते हैं। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा। तो ये बड़ा शुक्र है भगवान श्री कृष्ण का, बड़ा धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे संत भेजे, जिन्होंने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया। और देखो, लोग इतने मूर्ख बन जाते हैं जो ज़्यादा सुख भोग में पड़ा है, कहते इसका जीवन बहुत अच्छा है, उसका तो नारकीय जीवन है। लेकिन जब तक संतों की कृपा नहीं होती, हम भगवान की भक्ति नहीं करते, हम अपनी भावना का परिवर्तन नहीं करते, कृष्ण भावना से भावित नहीं होते, तब तक हम शरीर के स्तर पर ही रहते हैं। इसलिए गुरु कृपा से एक उदाहरण है। एक परिवार, सब लोग कहीं जाना पड़ा,
एक सदस्य को घर के तुम घर की रखवाली करना हो, उसको घर में छोड़ गए। उसने पहले तो पक्की पकाई मिलती थी उसको, अभी अकेला घर में है, उसको पकानी पड़ेगी, रोटियां पकानी पड़ेंगी, दाल चढ़ानी पड़ेगी, लेकिन उसने कभी किया ही नहीं। अगर वो ये कहे मैं नहीं करना चाहता, भूखों मर जाएगा फिर वो। उसकी रोटी चूल्हा जलाना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, रोटियां पकानी पड़ेंगी, दाल चढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो मर जाएगा, भूखों मर जाएगा। कुछ समय के लिए वो घर से बाहर गए हैं कुछ कार्य में, एक उदाहरण है। तो इसी प्रकार हमें भक्ति करनी ही पड़ेगी, बिना किए हमारा निस्तार नहीं है, कल्याण नहीं है। इस जन्म में कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितने बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, कैसी माँ मिलेगी ये भी पता नहीं है। और वहाँ पर बुरी गति माँ के गर्भ में। कपिल भगवान भागवत के 3 स्कंद में कपिल भगवान ने वर्णन किया है। कपिल अवतार हैं, अपनी माता देवहूति के वो पुत्र हैं। देवहूति जो थी राजकन्या थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं संत से विवाह करना चाहती हूँ। तो उनके जो पति थे, क्या नाम था उनका, कोई जानता होगा? कर्दम मुनि। कर्दम मुनि की पत्नी वो बनी अपना देवहूति। और देखा पति तपस्वी हैं, वो भी तपस्विनी बन गई, राजा की कन्या, राजकुमारी, और बड़ी तपस्या की। तो फिर भगवान उनके गर्भ में आए, देवहूति के पुत्र बने कपिल भगवान। तो फिर कर्दम मुनि जो थे उन्होंने संन्यास ले लिया, गृहस्थ छोड़ दिया। जीवन का उद्देश्य इसमें चिपके नहीं रहना है, जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति करना है। तो कन्याएं थी, फिर आखिर में कपिल भगवान प्रकट हो गए। अभी देवहूति माता पूछ रही है अपने पुत्र को, पुत्र उनके भगवान है। बड़े सुंदर प्रश्न किए माता ने कपिल भगवान को। तो वहां वर्णन आता है कि गर्भ में जीव को बड़ा कष्ट बताया गया, बहुत कष्ट। जीव तड़पता है, कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं प्रभु मुझे इस नरक योनि से, गर्भ योनि से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं उस बात को। लेकिन कृष्ण कृपा करके खुद भी आते हैं हमें याद दिलाने के लिए, या ऐसे संतों को भेज देते हैं, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों को भेज देते हैं, तो जो हमें शिक्षा देते हैं कि हमने कृष्ण भावना से भावित होना है। जब कोई कृष्ण भावना से भावित बन जाता है तो वह सबसे प्रेम करता है। प्रभुपाद जी किसी से कोई द्वेष नहीं करते थे। अभी देखो विदेशी महिलाएं जो हैं उनके लिबास क्या बताएं, शर्म आती है बताते हुए। अभी उनको इन्होंने साड़ियाँ पहनना सिखा दी। और मैंने देखा विदेशी माताएं जो थीं इतना सम्मान करती थी प्रभुपाद का, ये इनमें ही शक्ति थी। उनका जीवन बदल दिया, उनको कपड़े पहनना सिखा दिए, पुरुषों को धोती कुर्ता पहना दिया, तिलक लगाना सिखा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और वो कृष्ण भावना से भावित हो गए। एक बार मैं मायापुर में था, एक छोटी सी उम्र का एक गोरा भक्त था। मैंने कोकोनट पानी लिया और पीने लग पड़ा, तो उसने डांटा मेरे को कि तूने ऑफर नहीं किया भगवान को, ये खुद ही पीने लग पड़ा। तो मेरी गलती थी। देखो कैसी भावना उनकी बदलती। एक और सुनो, इनकी मुझे याद आई एक बात, इनकी भावना बदलने की। कैसे विलक्षण संत थे प्रभुपाद, कितने बड़े महात्मा थे ये, कितने बड़े वैष्णव थे।
ये वृंदावन की बात है। जब वृंदावन का मैं प्रेसिडेंट था 83-84 में, तो वहाँ गुरुकुल के जो प्रिंसिपल थे उनको नियुक्त प्रभुपाद जी ने किया था, डॉक्टर O.N. शर्मा, ओंकारनाथ शर्मा। तो कभी कभी उनसे मेरी बातचीत होती, कहते देखो कितना परिवर्तन प्रभुपाद जी ने लोगों में लाया। और गुरुकुल के अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, सारा गुरुकुल का देखते थे। एक अध्यापक था, वो इंग्लैंड से था, गोरा, वो बच्चों को पढ़ाता था। तो उसके माँ बाप इंग्लैंड से उसको लिखें कि भाई तुम बड़े समय से वहाँ हो भारत में, हमको आके मिल जाओ। ये नहीं जाता था। आखिर उन्होंने क्या किया, टिकट भेज दी उसको हवाई जहाज़ की कि टिकट हम तुम्हें भेज रहे हैं, कुछ दिन के लिए और मिल के चले जाओ। तो वो अध्यापक जो था वो डॉक्टर शर्मा के अधीन था। आया डॉक्टर शर्मा के पास, कहता है कि मेरे माँ बाप ने टिकट भेज दी है मेरे को, तो कि कहते मिल के जाओ, हमको इंग्लैंड में आ जाओ। तो डॉक्टर शर्मा कहता है मैंने उससे कहा जाओ मिलाओ अपने माता पिता को। कहता मैं नहीं जाऊंगा। कहते क्यों? कहते वो गऊ मांस खाते हैं, मैं कहाँ खाऊंगा उधर। गया ही नहीं, टिकट वापस कर दी। कितना परिवर्तन इन्होंने किया, विचार करो। उसी घर में पैदा होगा, वो भी गऊ मांस खाया होगा, खाता होगा, उसने भी खाया है, लेकिन इनकी कृपा से उसकी भावना परिवर्तित हो गई। एक महान आश्रम, महान संत, महान भक्त ही कर सकते हैं, कृष्ण के प्यारे ही कर सकते हैं। पूरी दुनिया की भावना इन्होंने, पूरी दुनिया के लोगों की। अभी देखो अफ्रीकन लोग जो हैं, ऐसी ऐसी उनकी बातें सुनी हैं। एक बात मैंने पहले भी सुनाई थी, एक मसाई लोग होते हैं वहाँ पर, मसाई ट्राइब कबीला। वो क्या कहते हैं, उनको गाय की कोई गौ माता की ऐसी नाड़ी पता है, और नाड़ी में छेद करते हैं और नीचे रख देते हैं बर्तन, गाय का खून भरते हैं उसमें। वो फिर क्या कहते हैं, गाय के दूध से मिलाकर उसको पीते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। गाय बेचारी सारा खून निकल जाता, बेहोश होकर गिर पड़ती है वो। तो वो वहाँ भी आज मसाई लोग भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। मैं 6 साल अफ्रीका में रहा, 74 में ही चला गया था मैं। अभी मैं सोचता हूँ भारत में रहता तो प्रभुपाद जी का संग मिलता, लेकिन नहीं इतना भाग्य में था। तो वहाँ पर अफ्रीका में वहाँ की बोली बोलता था। मैं और मधुप्रिया गए थे, हम केनिया में गए थे, नहीं गए तो मैंने उसकी बोली बोली, मधुप्रिया देख रहा है मेरे को। वो जो इमिग्रेशन अफसर था उसने चेक ही नहीं किया मेरे को, याद है तेरे को? नहीं, उसने छोड़ दिया मेरे को। इसको चेक किया था, पूछा पाछा, मेरे में मोहर लगा दी उसने। तो अफ्रीका में भी लोग भक्ति कर रहे हैं। वो भी जो गऊ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, सब उल्टे सीधे काम कर, आज वो चाय काफ़ी नहीं पीते। ये अफ्रीका में गए हैं प्रभुपाद, केनिया में गए थे। ये इनकी कृपा। लोग नहीं समझते ना, कि कहते जी हमने काम किया, हमने प्रभुपाद की मदद की। अरे तुमने क्या मदद की? तेरे पास है क्या मदद करने के लिए? तेरे पास तो सारी बुराइयां हैं। ये सब प्रभुपाद की शक्ति कार्य कर रही थी। अफ्रीकन लोग भी आज भक्त हैं। वो भी चाय काफ़ी नहीं पीते, मांस मच्छी अंडा कुछ नहीं खाते, सब नियमों का पालन करते हैं। बड़े बड़े अच्छे भक्त हैं। चाइना में आज प्रचार हो रहा है बड़ा, चाइनीज लोग भी भक्त हैं। तो चाइनीज लोगों को भी प्रभुपाद कृपा की। प्रभुपाद का पहला चाइनीज भक्त था, उसका नाम था सच्चिसुता दास, कुछ ऐसा नाम था। उसने भगवत गीता का अंग्रेजी से चाइनीज में अनुवाद किया था। तो प्रभुपाद जी की कृपा से सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है। लेकिन
बीच में कमियाँ आ जाती हैं, कमी हमने निकालनी है। कमी ये आ जाती है कि हम लोग सकाम भक्त बन जाते हैं, निष्काम भक्त नहीं बनते। भगवत प्राप्ति करनी है तो निष्काम भक्ति करनी है, सकाम नहीं। बदले में कुछ मिले वो नहीं, और बदले में मिल भी जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो निष्काम सेवा से, निष्काम भक्ति से मिलेंगे। निष्काम भक्ति करने से हमारी अंतरात्मा शुद्ध होगी और हम कृष्ण भगवान के निकट आएंगे। भक्ति में पूर्ण हो गए इसी जन्म में, अंते नारायण स्मृति हो जाएगी। अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। वो भक्तों की जुबान पर ही आ सकता है। वो हरि बोल होता है ना, बीबी गोविंद महाराज, उसने बताया था ना प्रभुपाद जी के बारे में, तेरे पास है ना वो। बीबी गोविंद महाराज वृंदावन में थे ये, तब ये मतलब रसोई घर का काम देखते थे, भोजन बनाते थे। फिर बाद में इन्होंने संन्यास लिया। इन्होंने प्रभुपाद जी को आखिरी समय में देखा कि कैसे प्रभुपाद जी ने भगवान का नाम लिया, हरे कृष्ण, वाह। फिर उनका होंठ नीचे हो गई। आखिरी श्वास में प्रभुपाद ने कृष्ण का नाम लिया। और जब कोई कृष्ण का नाम लेता है तो शरीर उसका ऐसे हो जाता है जैसे सो रहा है, ये नहीं लगता कि मृत्यु हुई है उसकी। तो यदि आप उच्च स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो उसे सुनने वाले कीट पतंगों का भी उद्धार हो जाएगा। देखो जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो योनियां भोग रहे हैं बेचारे। अभी सर्दियों में नहीं, गर्मियों में इधर से कीड़े आते हैं, मकोड़े, बड़े बड़े कीड़े। उनको डोगरी भाषा में क्या कहते हैं, मकोड़ा, मकोड़ा कहते हैं नहीं, उसको चिंटा भी कहते हैं। बड़ी चिंटी, चिंटी छोटी होती है, बड़ा होता है। आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कुछ मिलेगा लेकर फिर वापस चले जाते हैं, खा कर ये साथ लेकर। उन्हें भी इतनी अकल है, चिंटी चिंटों को भी अकल है। तो वो भी जब सुनेंगे भगवान का नाम, उनका भी उद्धार होगा, उनका भी कल्याण होगा। पतंगों का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि यह आध्यात्मिक ध्वनि तरंग है। भगवान का नाम जो है आध्यात्मिक ध्वनि तरंग। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। कृष्णदास कहाँ है? तुम ये जाके जल्दी से देख के आओ, माता क्यों नहीं आई आज? दरवाजा खड़खड़ाओ, उठी है या नहीं? माता तो उठ गई थी वैसे। तो ये आध्यात्मिक ध्वनि तरंग है। तो नाम, बस नाम जपो जपो, जितना जप सको, जितना जपो उतना कम है। उठी थे वैसी थे, खाई थे शुई थे, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे में नाम जपो। ये नहीं कि अभी जपना, अभी नहीं जपना ना। ये कलयुग के लोगों को छूट है, लेकिन महाप्रभु अभिनय कर रहे हैं एक आम आदमी का। महाप्रभु क्या कहते हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्, तत्रापिता नियामिता स्मरणे न काला, एतादर्शी तवा कृपा भगवन् भवापि, दुर्देवम इदर्शम इह जानी नानुरागा। O Almighty Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings. And thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. There are not even hard and fast rules for chanting these holy names. O Almighty Lord, out of kindness
You enable us to easily approach you by your holy names, but I am so unfortunate that I have no direction for them. हे सर्वशक्तिमान भगवान, आपके जो नाम हैं इनमें आपने सारी दिव्य शक्तियां भर दी हैं और इनको जपने के लिए कोई कठोर और सख्त नियम भी नहीं है, और हम बड़ी आसानी से आपके नाम के द्वारा आपको मिल सकते हैं, आप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं इतना अभागा हूं, इतना भाग्यहीन हूं कि मेरा आपके नामों की ओर आकर्षण ही नहीं है। हमारा आकर्षण नाम ही नहीं जपते। जैसे एक उदाहरण मैं कई बार देता हूं कि एक भक्त कोई ढूंढ रहा है, दूसरा भक्त उसको पूछता है, प्रभु जी क्या ढूंढ रहे हैं आप? कहते मेरी माला गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से पहले दिन किया, दूसरे ने माला कहीं फेंकी, पता ही नहीं उसका। माला से हमारा प्रेम होना चाहिए। हाँ, अच्छा, माला से हमारा प्रेम होना चाहिए, माला सदा साथ में रहनी चाहिए। तो भगवान खुद एक अभिनय कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं आम आदमी का। खुद ही भगवान ने कई शब्द हैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। तो हमें जो है नाम से प्रेम करना सीखना है, अपनी भावना का परिवर्तन करना है। याद रखो आज के इस विषय में भावना, कृष्ण भावना से भावित होना है। अभी हमारी भौतिक भावना है, भौतिक जगत से हमारा प्रेम है, भौतिक वस्तुओं से हमारा प्रेम है। इस बात को याद रखो, ये भौतिक जगत हमारा घर नहीं, हम ये भौतिक शरीर नहीं, हम तो यहाँ कर्मों का भोग भोगने के लिए आए हैं। पर नर्तन में हम आए हैं, इसके द्वारा एक लाभ भी हो सकता है। प्रहलाद महाराज ने एक बात कही। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? कौमार आचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद महाराज क्या करते कि उनके गुरु थे अध्यापक षंड और मर्क, शुक्राचार्य के पुत्र। भौतिक शिक्षा देते थे सारी उनके। शुक्राचार्य जो हैं ये असुरों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। तो प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बच्चे हैं जब उनके गुरु षंड और अमर्क जाते क्लासरूम से बाहर, तो प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते बच्चों को। सब असुरों के बच्चे थे। प्रहलाद महाराज के पिता भी राक्षस थे, हिरण्यकशिपु। तो वो कहते थे प्रहलाद जी को, प्रहलाद ये तुम हमें कीर्तन करा रहे हो, भक्ति सिखा रहे हो, हमें तो भक्ति करनी करेंगे जब हम वृद्ध हो जाएंगे। अभी तुम्हारा पढ़ने का समय है, खेलने कूदने का समय है। उनके मित्र ऐसा कहते। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते? कहते नहीं, ये शरीर जो है 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। क्यों? है ये नश्वर, जैसे पशु पक्षी का शरीर नश्वर है, हर वस्तु यहाँ नश्वर है, लेकिन ये शरीर अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्यों है? इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इसके द्वारा हम अपने धाम को जा सकते हैं, घर को जा सकते हैं। ये संसार हमारा घर नहीं है भाई, हमारा घर तो वैकुंठ लोक है, वहाँ से हमारा पतन हो गया है। अभी शरीर में फिर से बड़ी कृपा करके भगवान ने भेजा हमको, आत्मा को, पुनः हम अपने पिता को मिल सकें, श्री कृष्ण को मिल सकें। याद रखो, असली पिता हमारे कृष्ण हैं। भगवान ने कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता।
सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, जाते जाओ जाते जाओ। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई सारी। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को पितामह कहा है, दादा। लेकिन कृष्ण को क्या कहा? पर पितामह। पितामह के भी जो पिता है वो है कृष्ण, वो है भगवान। तो असली पिता कृष्ण है और हमें उनसे मिलना है बस। इस योनि में अगर मेहनत करेंगे, भक्ति करेंगे तो मिल पाएंगे, नहीं करेंगे फिर पता नहीं कितना समय लग जाएगा, नहीं हम नहीं जानते। आवश्यक नहीं है अगला जन्म में मनुष्य का हो, कीड़ पतंग का, कीड़े मकोड़े का भी हो सकता है, कोई भी शरीर मिल सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे बाकी शरीर नश्वर हैं, ये शरीर भी नश्वर है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है इसके द्वारा भगवान को मिला जा सकता है। और ये खाने पीने सोने के लिए नहीं दिया भगवान ने, केवल अपने से मिलने के लिए ही दिया है। पंजाबी में बड़े अच्छे शब्द हैं। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, नटवर कन्हैया बड़ा, नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, नटवर नाग। मिलया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है, मिलया मनुष्य चोला। याद रखो भगवान बहुत दयालु हैं। हम जो कष्ट भोग रहे हैं ना, अपने कर्मों का कष्ट भोग रहे हैं, कोई किसी का कोई दोष नहीं। कई बार हम लोग भगवान में दोष निकालते हैं। मैंने एक बात पहले सुनाई थी, फिर सुना देता हूँ। अफ्रीका की बात है ये, कई नए लोग हैं, कईयों को नहीं पता होगा। अफ्रीका में एक घड़ी साज था। आखिरी साल में प्रभुपाद ने मुझे अपनी घड़ी दी थी, बड़ी कीमती घड़ी थी। तो बंद पड़ी थी वो। तो मैं अफ्रीका में चला गया था। ये 1977 में जब मैं प्रभुपाद जी की सेवा में आया था, तो तब उन्होंने ये घड़ी मेरे को दी थी। तो मैंने उस घड़ी साज को दी घड़ी, मैंने उसको ठीक कर देखा था, कर दूंगा ना, नहीं की, पर ठीक भी नहीं की। मैं बड़े बात टाइम आके उसके पास खड़ा हो जाता था। तो अफ्रीकन लोग बेचारे गरीब हैं, सीधे साधे लोग हैं। तो मैं देखता था उसका तमाशा। क्या देखता था? कोई आया गरीब, मेरे पास 10 शिलिंग, वहाँ शिलिंग होते हैं, कम है, चाड़ी देते। ऐसी बदतमीजी से उनसे बेचारों, उनका कुत्ते बिल्लियाँ समझता था। कईयों का दिल सताया उसने। क्या हुआ उसके घर में? उसका एक बच्चा पैदा हुआ। देखो ये भी वर्णन आता है भगवत गीता में, प्रभुपाद लिखते हैं हिंसा किसे कहते हैं। हिंसा ये नहीं है कि किसी को जान से मार देना वो हिंसा है, किसी की आत्मा को सताना भी हिंसा है। याद रखो सारे। मैंने किसी की ऐसे ढंग से कार्य किया, किसी की आत्मा दुखी हो गई, वो भी हिंसा है। प्रभुपाद जी ने गीता निकाल 13वां अध्याय 8 से लेकर 12 श्लोक, उसमें प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि हम किसी की आत्मा को सताते हैं बेमतलब। पुरुष को स्त्री की आत्मा को नहीं सताना चाहिए, स्त्री को पुरुष की आत्मा को नहीं सताना चाहिए, माँ बाप को बच्चों को नहीं सताना चाहिए। मतलब किसी की आत्मा को सताया अगर हमने, तो ये भी हिंसा है, ये भी
अपराध है। खाली ये नहीं कि किसी को जान से मार देना, अहिंसा का सामान्य अर्थ वध ना करना या शरीर को नष्ट ना करना लिया जाता है। अहिंसा, हिंसा मतलब मार देना किसी को, अहिंसा मतलब ये नहीं है कि किसी के शरीर को वध करना, किसी को मार देना, नष्ट करना लिया जाता है। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में ना डालना। किसी को अगर आप विपत्ति में, कष्ट में डालते हैं तो ये भी हिंसा है। अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में ना डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं। यहां जो बातें मैं कह रहा हूं प्रभुपाद वही कह रहे हैं, यहाँ उन्हीं की कृपा से मैं बोल रहा हूं, उनकी बातें ही हैं सारी, कि हमने अपने आप को शरीर समझ रखा है। देहात्म बुद्धि देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं। अपने आप को जो शरीर समझता है वो अज्ञान के द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं, निरंतर भौतिक कष्ट उनको हो रहे हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा करता रहता है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो तभी वो ठीक है, नहीं तो वो हिंसा करता रहता है। ज्ञान जब मिल ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा ही करता है रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, हम सब लोगों को। अब जैसे विरोचन जी क्लास लेते हैं भगवत गीता की, बहुत अच्छा है, लोगों को ये वास्तविक ज्ञान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। लोगों की देहात्मिक बुद्धि है, अपने आप को शरीर समझ रखा उन्होंने, और शरीर के स्तर पर लोग जो हैं अपना बर्ताव रखते हैं, वो हिंसा करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। ये वास्तविक ज्ञान जो प्रभुपाद जी का है, जिससे वह प्रबुद्ध हो और इस भव बंधन से छूट सकें, यही अहिंसा है। आध्यात्मिक ज्ञान में वो आगे बढ़े, इसी से और प्रबुद्ध हों, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध हों, मतलब ज्ञानी बन जाए, जिससे उनका भव बंधन छूट जाए, जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। सबसे बड़ा काम ये जन्म मरण के चक्कर को छुड़ाना। लेकिन कलयुग का पैरा है, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति जो है इस तरफ लगता है, बहुत ही बड़ा भाग्यशाली जो है। बाकी सब जरे नरक को भरेंगे, नरकों में जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बड़ी कृपा करके हर बात को समझा रहे हैं, और कई लोगों को, कई आत्मा को ये बातें समझ में आई, कई बेचारी भाग्यहीन नहीं समझ पाई। तो हमें कृष्ण भावना से भावित होना है, यही जीवन है, इसी में हमारा कल्याण है। बोलो श्री कृष्ण भावनामृत संघ की, बोलो कृष्ण भावनामृत देने वाले शिला प्रभुपाद की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को हो अगर तो पूछ सकते हैं। परशुराम प्रभु वृंदावन से। परशुराम जी हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक्स फॉर सो नाइस डीप लेक्चर एंड हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस विद शिला प्रभुपाद। गुरुदेव प्लीज वो वाला भजन सुना दीजिए, प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
ये भजन सुनना चाहता है। निकाल दे भाई, इसने फरमाइश की है। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। प्रभुपाद तुम्हारे जीना सिखा, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना। गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुदेव, बोलो सारे, आवाज निकालो। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, देख है जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। प्रभुपाद गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, ला हुआ किस्मत ने मुझको रहबरे काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको रहबरे काबिल बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। दोनों जहां को दास तब से भुला। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रभुपाद तुम्हारे हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बुला दिया। हमको जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को जैसा भी मैंने आपके दर पर झुका दिया, यह सर भी प्रभुपाद गुरुदेव तुम्हारे
प्यार जीना सिखा दिया। गुरुदेव तुम्हारे ने हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्रभुपाद 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 गुरुदेव प्रभुपाद 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 गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद। बोलो सद्गुरुदेव शिला प्रभुपाद की। अलारनाथ प्रभु अमेरिका से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम एट योर लोटस फीट। आई एम इन गोरखपुर विद माई मदर. शी इज नाउ मच बेटर देन हर सिकनेस इन जुलाई. माई मदर इज चैंटिंग at least 64 rounds daily as per your order. She always remembers you, Guru Maharaj, and always pray from you that she will get initiated by you soon. We are closely following updates on you on your We health. are Closely following update on your health, Guru Maharaj. closing इसमें जाने में Closely following closely following update on your health, Guru Maharaj. We cannot suggest you anything, but we wish and pray from our Dada Guru, Srila Prabhupada, that he will keep you healthy. We are also praying to Kunti Mataji and all other ashram vasis at your Srila Prabhupada ashram to keep you safe and warm. Your insignificant disciples and aspiring disciples, Alarnath Das, Sanyogita Devi Dasi and family. अलारनाथ दास जी, आपका धन्यवाद। और आपकी माता जी जप कर रही हैं, ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी माता जी की दीक्षा हो तो आपको बाकी समय अपनी माता जी के साथ बिताना पड़ेगा और जैसे हम कहेंगे वैसे फॉलो करना पड़ेगा, ताकि उनका, ये बहुत अच्छी बात है, 64 माला जपती हैं तो उनका अंत अच्छा हो। उनकी उम्र पता नहीं कितनी है इस समय, उम्र नहीं लिखी, काफ़ी उम्र है उनकी। चलो कोई नहीं, एज ए स्पेशल केस उनको दीक्षा देने का विचार किया जा सकता है। पर आपने अभी, माँ का बहुत बड़ा ऋण होता है पुत्र पर, तो आपको उनके साथ में आखिरी दिनों में रहना पड़ेगा और ताकि उनका अंत अच्छा हो। हम सबको संसार से जाना है, लेकिन अंत समय में अगर भगवान का सिमरन होगा तभी जाना अच्छा है। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण, मेरे प्यारे प्यारे महाराज जी के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। आज हमने कुंती माता को सुना, सच में बहुत लकी हैं माता जी। माता जी ने प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए। सब आपका और प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है। हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी भक्ति में आगे बढ़ें। महाराज जी, हम आपको बहुत मिस करते हैं। महाराज जी, प्लीज़ हम पापियों को निष्काम भक्ति का आशीर्वाद दें। हम सब आपकी सेहत की प्रार्थना करते हैं। वी मिस यू अलॉट। यू आर अवर मल्टीविटामिन महाराज जी। सब बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। आपकी पतित बेटी सोनिया कक्कड़, वैंकूवर। मेरे इस सेहत के लिए तुम प्रार्थना कर रही हो सोनिया माता, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और निष्काम भक्ति के लिए मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हारे परिवार के साथ में हैं। बेटी याद रखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ये जीवन चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला मिला है, केवल भगवान को मिलने के लिए ये मिला है और किसी काम के लिए नहीं। बाकी काम हम सब ने, वो हमारे मलिन मन की उपज है। तो प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना किया करो
तुमने हमें गुरु धारण किया है, हमने भी तुम्हें स्वीकार कर लिया है, पर एक बात याद रखो कि दादे को पोते पोतियाँ ज़्यादा प्यारे होते हैं। प्रभुपाद जी हमें कहते थे कि मेरे गुरु के आप सब प्रिय हो, क्योंकि आप उनके ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर हो। तो तुम भी प्रभुपाद जी की ग्रैंड डॉटर हो, तो प्रभुपाद जी के चरणों में उनकी कृपा की याचना करो, उनके चरणों में प्रार्थना करो, वो जरूर कृपा करेंगे और हमारी शुभकामनाएं भी तुम्हारे साथ में हैं। विधि शर्मा माता उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके प्रवचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अधिक से अधिक जप करना चाहिए, पर अभी तो हमारी 16 माला की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए या जप बढ़ाने में? दोनों पर, क्वालिटी में भी और जप बढ़ाने में भी, क्योंकि जीवन बीतता जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है विधि माता, तो हमें भगवान के निकट आना है, क्वालिटी भी अच्छी करनी है। वैसे महाप्रभु बहुत दयालु हैं, उन्होंने ये कहा है, कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसी तैसे भी नाम लोए, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी जपना अभी नहीं जपना है, नाम जपने से सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, यानी कि हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा और हमारा जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ेगा। दिव्या माता अमृतसर से, दिव्या माता अमृतसर से, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे अपने घर पर राधा कृष्ण के विग्रह लाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं 4 नियमों का पालन करती हूँ। क्या आप मुझे घर पर राधा कृष्ण के विग्रह रखने की अनुमति देंगे? आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दिव्य माता, अच्छी बात है घर में राधा कृष्ण को रखना, पर कई बार ऐसा देखा गया है लोग राधा कृष्ण को रखते हैं, सेवा चेतना नहीं करते। उनकी बड़ी सेवा करनी पड़ती है, नहीं तो फिर अपराध हो जाता है। राधा कृष्ण के बजाय अगर तुम गौ निताय का रखो, कृष्ण बलराम हैं, गौ और कृष्ण हैं, निताय बलराम हैं, वो बड़े दयालु हैं, वो कलयुग के कली पावन अवतार हैं, तो उनकी अगर तुम भक्ति करो तो अपराध भी नहीं होगा। आगे तुम्हारी इच्छा है राधा कृष्ण रख के उनको मंदिर में कितनी आरती होती हैं मधुप्रिया, पता है तेरे को? आरतियाँ कितनी होती हैं? 7 बार। और भोग कितनी बार? 7 बार भोग लगता है भगवान को, 7 आरतियाँ होती हैं। घर में इतना कर पाओगे? संभव होगा? नहीं संभव है। लेकिन कृष्ण बलराम जो गौ नेता के रूप में हैं वो नहीं अपराध मानते, लेकिन कृष्ण की अगर चितना सेवा नहीं हो तो वो अपराध मानते हैं। हरे कृष्ण। नंदीमुखी माता वैंकूवर कनाडा से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज पहली बार यहाँ वैंकूवर में भगवत गीता का प्रवचन हिंदी में हुआ। आप कृपा करें जिससे हम यहाँ हिंदी को भी प्रमोट कर सकें। हिंदी में किसने किया प्रवचन वैंकूवर में? अच्छी बात है, गीता पर प्रवचन हुआ, बहुत अच्छा है। सोनी माता बरसाना से, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कल जब पूजा करते मैं प्रिया प्रीतम से प्रार्थना कर रही थी, तब मुझे प्रिया प्रीतम के चरणों के दर्शन हुए, बहुत सुंदर थे, और ठाकुर जी के एक हाथ का भी दर्शन हुआ। पूरा मुझे बहुत खुशी है। गुरुदेव, ऐसा पुरुषोत्तम मास में भी हुआ था, ऐसा पुरुषोत्तम मास में भी हुआ था। तब सीताराम जी सपने में आए थे, लेकिन तब मैं दुखी थी क्योंकि सीताराम जी के दर्शन वनवास जाते हुए थे। कहाँ जाते हुए थे? वनवास। हाँ? वनवास। वनवास, अच्छा अच्छा।
और राम जी की आंख में आंसू दिखे थे। पता नहीं कि क्यों ऐसे दर्शन आए थे। कृपया करें गुरुदेव। कृपया कृपा करें गुरुदेव। तो सोना है ना इसका नाम, सोना सोनी सोनिया, हाँ जी, सोनिया सोनी, है, सोनिया सोनी। सोनिया सोनी वृंदावन वाली। सोनिया बेटी, ये अच्छे संकेत हैं। तुम्हें भगवान के चरणों के, राधा जी के चरणों के, उनके हाथ दर्शन हुए और राम जी के भी दर्शन तुम्हें हुए वनवास जाते हुए। तो अभी भगवान की आंखों में आंसू थे, राम जी की आंखों में कई कारण हो सकते हैं। हम कलयुग के लोगों की हालत बड़ी ख़राब है। भगवान तो हमारा भला चाहने वाले हैं, लेकिन हम कलयुग के लोग भटक रहे हैं और कुमार्ग में पड़ गए हैं। ये भी कारण हो सकता है, और क्या कारण है मैं कह नहीं सकता, भगवान ही जाने। भगवान भी कई बार जब जीवों का दुख देख के उनकी आंखों में ही आंसू आ जाते हैं। अब जैसे उदाहरण है, कई उदाहरण शास्त्रों में है। जैसे एक माता थी कर्मा भाई। कर्मा भाई ने जब शरीर छोड़ा तो जगन्नाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वयं कृष्ण हैं। तो जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू थे। जगन्नाथ जी ने भोग नहीं रोगा। तो उस समय के राजा ने उनको पूछा था, प्रभु आप क्यों भोग नहीं रोक रहे, क्या अपराध हुआ हमसे? तब जगन्नाथ जी ने राजा को कहा था कि मेरी माँ चली गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? भगवान भी कई बार भक्तों के लिए रोते हैं, और भी कई उदाहरण हैं, देखा गया है। भगवान तो दया के सागर हैं, लेकिन हम पतित जीव, पतित होने के कारण इन बातों को नहीं समझ सकते। पर लगे रहना चाहिए हमको भक्ति में, और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो तेरे पास मधुप्रिया का नंबर है? सोनिया माता, सोनिया सोनी, तो मेरे साथ बात करनी है, मैंने कुछ बातें पूछनी है तेरे को। ठीक है सोनिया माता? ये तो वृंदावन वाली हैं। मनुदास प्रभु कनाडा से ये बता रहे हैं कि भगवत गीता हिंदी रीडिंग नंदीमुखी माता ने ऑर्गेनाइज की थी, और 17-18 भक्तों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। हैं? 17-18 भक्तों ने पार्टिसिपेट किया था, नंदीमुखी माता ने ऑर्गेनाइज की थी। बहुत अच्छा किया था नंदीमुखी माता। और इनका एक प्रश्न भी है। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम एट योर लोटस फीट। वाई पीपल हु आर सीनियर लीडर्स ऑल ऑफ अ सडन चेंज देयर साइड्स क्विकली? आई एम फेसिंग, प्लीज ब्लेस मी। चेंज देयर साइड्स, साइड, साइट, साइड। क्या प्रश्न है उसका? ये किसके लिए लिख रहा है? ये सीनियर कह रहा है ना? इसका कारण ये है अपना क्या नाम तेरा, मनुदास, कि उन्होंने कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं की, आध्यात्मिक तौर पर आगे नहीं बढ़े, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगर ये आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रगति होगी, आयु तो बढ़ जाती है, लेकिन आध्यात्मिक बात नहीं बढ़ता, आध्यात्मिक तौर पर हम आगे नहीं बढ़ते, इसलिए ऐसा वो करते हैं। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को